अस्सलामुअलैकुम। कल एक वीडियो मैंने बनाई थी। कवायद की एक सीरीज़ अभी चल रही है। उस सीरीज़ में मैंने सोचा है कि आपको कवायद मुकम्मल बता दिया जाए। ज़्यादा वीडियो नहीं बनेगी, इसकी ज़्यादा नहीं बनेगी। 6 में आपको इब्तदाई कवायद शुरू से लेकर जो आखिर तक है, यानी इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव मुकम्मल बता दिया जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेगी, तो वो वीडियो होगी 6। अगर आप किसी मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप किसी भी टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इल्म नहव की। इल्म नहव वो इल्म है जिसके जरिए जुमलों की साख्त या उनकी बनावट का इल्म होता है। उसके जरिए जुमलों के बाहमी तरतीब व ताल्लुक का भी पता चलता है। जुमलों में फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल या मुब्तदा, फ़ेल नाक़िस वगैरह के बारे में भी जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, आपकी समझ में शायद नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इल्म हिज्जा उस इल्म को कहते हैं, चलिए हम पहले चलते हैं। इल्म हिज्जा उस इल्म को कहते हैं जिसमें हरूफ की जानकारी दी जाती है, हरूफ की। और इल्म नहव वो है जिसमें लफ्जों की जानकारी दी जाती है, लफ्जों को तोड़ा जाता है। अब कोई जुमला बनेगा, उन जुमलों में कैसे कैसे अल्फाज आए हैं, तो वही जो अल्फाज आए हैं, यहाँ जुमला का जो लफ्ज है जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, तो यहाँ यही है कि आप जुमले को देखें तो जुमला को मत देखें, उसके अंदर जो अल्फाज है ना, उन अल्फाज को आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो लफ्जों के बारे में जानकारी दी जाती है इल्म नहव में। आपको लफ्जों के बारे में बताया जाता है, कौन सा लफ्ज कैसा है, किस तरह का है, कैसे इस्तेमाल होगा, क्या है वो, फेल कौन है, फाइल कौन है, मफूल कौन है, हर्फ कौन है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ यानी लफ्ज के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो यहाँ इल्म नहव के बारे में आपको बताया गया। अब देखें, सबसे पहला है इल्म नहव में कलमा या लफ्ज की तारीफ। कलमा किसे कहते हैं? जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलमा कहते हैं। कलमा कलाम से ही बना हुआ है, हम जो कुछ बोले। लेकिन एक बात यह भी है कि कलमा जो बोलेंगे तो उसमें जो आवाज़ हो वो बामानी हो। ऐसा नहीं कि हम बोले आ ओ, तो ये कलमा नहीं हुआ। कलमा का मतलब है कि हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, अब वो आवाज़ जो मानी रखती हो, वो कलमा है। अब डकार कर लिया कोई आदमी, तो वो क्या उसको जो कलमा कहेंगे? कोई आदमी खांसी कर लिया तो क्या उसको उसको जो कलमा कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो आवाज जो कोई मानी रखती हो उसे कलमा कहेंगे। अब देखिए, पूरा कलमा अल्फाज की मदद से निकलता है और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं। उन मुफरद और मुरक्कब हरूफ को हरूफ तहज्जी भी कहा जाता है, जो आपको कल बताया गया था। उम्मीद है आपने कल की वीडियो देखी होगी, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि कल, यानी परसों भी हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो मैं लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है पोस्ट नहीं किया हो। जैसे खालिक, एक लफ्ज़ लिखा खालिक, तो खालिक में खे अलिफ लाम काफ, ये खे अलिफ लाम काफ 4 हरूफ हैं। अब 4 हरूफ की बात करें तो अलग अलग हरूफ की बात करेंगे तो वो तो इल्म हिज्जा हो गया। लेकिन यहाँ मुकम्मल खालिक देखते हैं तो खालिक क्या है? ये इसमें फ़ाइल है। तो इसमें फ़ाइल क्यों है ये? तो ये आगे बात करेंगे। तो ये लफ्ज़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसको कहा गया कि ये इल्म, अभी कहा गया ना, ये इल्म सर्फ है। सर्फ में लफ्ज़ों की बात होती है। आगे देखें, इसी तरह कई अल्फाज मिलकर जुमला बनते हैं, जैसे तुम अक्ल से काम लो। अब कलमा की बात करें तो कलमा दो मानी में, दो तरह के होते हैं। कलमा दो तरह के होते हैं, एक है मौजू, एक है महमल। मौजू जिसका कोई मानी हो और महमल जिसका कोई मानी ना हो। मौजू जिसको अगर हम बोलें तो समझ में आ जाए, जैसे चाय, मैंने कहा चाय, तो ये मौजू है, इसका मानी समझ में आ रहा है हमको। और महमल कहेंगे वाय, वाय, इसका मानी समझ में नहीं आया। तो फिर आप यहां पर एक सवाल हमसे करेंगे कि आपने तो पहले कहा था कि कलमा वही है जो बामानी लफ्ज दे, तो फिर वाय तो ये तो बामानी लफ्ज नहीं है। बिल्कुल सही सवाल होगा आपका।
तो यहां आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी महमल का इस्तेमाल होता है तो उसमें मौजू लग ही जाता है। जैसे चाय वाय दीजिए, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो सीधे सीधे बोल दे कि भाई मुझे वाय दीजिए, नहीं कहेगा। वो कहेगा चाय वाय दीजिए, अरे मैं खाना वाना खा के आया हुआ हूं। आप सुन सकते हैं कोई आदमी बोले कि मैं वाना खा के आया हुआ हूं, नहीं बोलेगा। तो महमल का इस्तेमाल जब भी होगा तो मौजू उसमें लग ही जाएगा। इसलिए मौजू और महमल दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आपकी पहचान के लिए है कि जिसका मानी हो उसको मौजू कहते हैं और जिसका कोई मानी नहीं हो उसको महमल कहते हैं। जैसे मुझे मुझे अभी रोटी वोटी खानी है, रोटी वोटी। एक और खास बात, महमल जब भी बनाएंगे ना वो वाव से बनाएंगे। अब रोटी शोटी नहीं कह सकते हैं, रोटी वोटी वाव वौ से, वाव से। पानी वानी, तो आप कहेंगे फिर नानी का क्या होगा, तो नानी का भी वानी होगा। पानी वानी नानी वानी दोनों चलेगा, लेकिन जब भी आपको बनाना है वाव से बनाना है। पान वान, दवा वबा, टोपी वोपी, तो ये आपको बनाना है, यानी वाव का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा इसको। अब आगे देखते हैं कलमा की किस्में कितनी होती हैं। अभी आपने देखा था कलमा की तारीफ, और अब यहां पर है कलमा की किस्में। तो कलमा की 3 किस्में होती हैं। पहला है इस्म, दूसरा है हर्फ और तीसरा है फेल। इस्म को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, हर्फ को प्रीपोजिशन कहते हैं और फेल को वर्ब कहते हैं। हिंदी में जानना कुछ जरूरी नहीं है, काम चल जाएगा आपका। तो पहले बात करें इस्म की, जिसको संज्ञा कहेंगे हम, नाउन कहेंगे। तो इस्म, किसी भी चीज के नाम को इस्म कहते हैं। अब चीज किसको कहते हैं, सवाल तो ये भी आ गया, अब चीज किसको कहते हैं। किसी से पूछिए चीज किसको कहते हैं, वो आदमी जवाब नहीं दे पाएगा। चीज उससे कहते हैं जिसका हम पर किसी न किसी तरह से कोई असर पड़ता हो। कोई असर, हवा चल रही है, हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसका असर हम पर पड़ेगा, तो वो भी एक चीज है। भूत को, प्रेत को, चुड़ैल को, जिन्नात को हम नहीं देखते हैं, लेकिन उसका इतना खतरनाक असर पड़ता है कि कोई रात में बोल दे कि फलां जगह पे चले जाओ, तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि असर पड़ता है, ये हमारे जहन पे असर पड़ता है। तो जिसका असर हमारे जिस्म पे या हमारे जहन पे पड़ता हो वो सब चीज है। और जो चीजें हैं उन चीजों का कोई ना कोई नाम है, और उन्हीं नामों को इस्म कहा जाता है, यानी नाउन कहा जाता है, यानी संज्ञा कहा जाता है। तो इस्म तो आपने जान लिया, जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, गंगा, यमुना। यमुना को उर्दू में जमुना कहते हैं। आसमान, जमीन, पेड़ पौधा, कलम कॉपी दवात, बहुत कुछ है। तो इसमें तो आपने जान लिया, पहले से ही जानते होंगे। आगे देखिए हर्फ। हर्फ जो दो इसमों या दो जुमलों को मिलाता हो, इसको जान ले, दो इसमों या दो जुमलों को मिलाता हो। अब यहां पर दो जुमलों के बारे में बात करेंगे तो थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा, और मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। यहां सिर्फ देखें कि हर्फ उसे कहते हैं जो एक इस्म और एक फेल को जोड़ता हो, यानी जो एक नाउन और एक वर्ब को जोड़ता हो। जैसे बस से गया, बस इस्म है यानी नाउन है, गया फेल है यानी वर्ब है। इस्म और फेल को जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है से। यहां आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, हर्फ में हर्फ अत्फ भी आता है जिसमें और आता है, लेकिन वहां भी नहीं जाना है। हर्फ में बस इतना ही जान ले कि हर्फ उसे कहते हैं जिसमें इस्म को किसी फेल से जोड़ा जाए। जैसे कुर्सी पर बैठो, कुर्सी इस्म है, बैठो फेल है, पर का इस्तेमाल किया तो ये पर हर्फ है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो आपने समझ लिया होगा, को, से, तक, पर, में, ये सब है, ये सब हर्फ कहलाते हैं। अब आगे क्या है, फेल। फेल किसे कहते हैं, फेल की बात करें तो फेल को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, हिंदी में इसे ही कहते हैं क्रिया। अब ये बहुत आसान है, क्रिया यानी वर्ब जो कहते हैं। अब इसमें क्या है, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे फेल कहते हैं।
जैसे वो दौड़ता है, इसमें दौड़ता ये फेल हो गया। वह खाता है, इसमें खाता फेल हो गया। वो हंसता है तो हंसता है फेल हो गया। तो ये आपने देख लिया, ये कलमा की किस्में हुई। अब कलमा की किस्मों के बाद चलते हैं अक़साम इस्म में। इस्म की कितनी किस्में हैं? वीडियो में मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूं, मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाना चाहता, सिर्फ काम की बात कर रहा हूं। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से वो 3 किस्में क्या हैं? बनावट के एतबार से याद रखिएगा, मानी के एतबार से 2 हैं और तादाद के एतबार से भी 2 हैं, जिन्स के लिहाज से भी 2 हैं, और आला कवायद में यानी आला दर्जात की जो कवायद है वहां जिन्स के लिहाज से 5 हैं। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ बनावट के लिहाज से बात हो रही है। बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, जामिद, मसदर, मुश्तक। ये 3 है, जामिद, मसदर, मुश्तक। आपको याद नहीं होगा, देखिएगा मैं कैसे याद करवा दे रहा हूं इसको। जामिद उसे कहते हैं जो न खुद किसी से निकला हो और न कोई दूसरा लफ्ज उससे निकले, जो किसी से ना बना हो, न उससे दूसरा लफ्ज बने। अब लफ्ज बने, याद रखिए, सिफत कहीं कहीं पर बन सकती है, सिफत बन सकता है, दूसरे लफ्ज के रूप में सिफत का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कोई दूसरा लफ्ज नहीं बन सकता इससे। फिर से देख लें, जामिद उसे कहते हैं जो ना तो दूसरे से बना हो ना इससे दूसरा बनता हो। मामला खत्म, ना तो वो दूसरे से बना हो। अब पानी एक लफ्ज है, पानी को अब क्या कहेंगे? पानी किससे बना? किसी से नहीं बना। अब पानी से क्या लफ्ज बनेगा? तो आप जबरदस्ती बनाइएगा कि पानी से पियक्कर हो जाएगा, वो पीना से हुआ, पानी से नहीं हुआ। तो पानी जो लफ्ज है वो ना तो किसी से बना ना उससे कोई लफ्ज बनने वाला है। सिफत कहीं कहीं पर सिफत का इस्तेमाल देखा गया है कि वो बन गया है। जैसे पत्थर से पथरीला बना सकते हैं, लेकिन जान लें कि उससे दूसरा कलमा नहीं बना सकते हैं। कलमा यानी इस्म, फेल, हर्फ नहीं बना सकते हैं आप, सिफत बना सकते हैं। और आसान मैं कर दूं इसको कि इसमें जामिद वही है जिसे हम मतलब किसी चीज के नाम को इसमें जामिद कहते हैं, बस मामला खत्म। जो भी चीज आपको इसमें बताया ना आपको, तो इसमें जो भी चीजें आती हैं ये सारी चीजें इसमें जामिद हैं, चाहे पहाड़ हो, नदी हो, घोड़ा हो, बिल्ली हो, बंदर हो, राम हो, रहीम हो, कुत्ता हो, बंदर, कुछ भी हो, सब कुछ इसमें ये सब आता है, ये सब इसमें जामिद ही है। इसमें मसदर कहते हैं वो लफ्ज जो खुद किसी से ना निकला हो बल्कि उससे और कलमे बनाए जाए। अब मसदर के बारे में मैं और आसान बता दूं, किसी भी काम के नाम को मसदर कहते हैं। आपने देख लिया, तारीफ क्या थी? वो दूसरे से ना बना हो लेकिन इससे बन सकता हो। जैसे खेलना, खेलना किसी से नहीं बना लेकिन खेलना से एक बन गया, खेलने वाला। लेकिन यहां समझ में नहीं आएगा, कोई भी काम का नाम है ना वो मसदर है, बस आसान। कोई भी चीज का नाम है वो जामिद है, आसान। किसी भी चीज के नाम को जामिद कहेंगे, किसी भी काम के नाम को मसदर कहेंगे, और मसदर से जो लफ्ज बनता है उसको मुश्तक कहेंगे। जैसे खेलना मसदर हुआ तो खेलने वाला मुश्तक हो गया। दौड़ना मसदर है तो दौड़ना से क्या बन सकता है? दौड़ने वाला। तैरना मसदर है तो तैरना से तैरने वाला भी बन सकता है, और तैरने वाले को आप क्या कहेंगे? तैराक कहेंगे। तो तैराक भी तो मुश्तक ही कहलाया। तो इसी तरह मसदर से जो बना उसको मुश्तक कहेंगे हम। अब यहां देखिए जामिद की जो इसमें जामिद जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिससे किसी भी चीज के नाम का पता चले, तो इसमें जामिद की सिर्फ 2 किस्में हैं, याद रखें। इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, और फिर इसको अलग कर लें तो मानी के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं। एक ही सवाल है, जामिद की कितनी किस्में? 2। और मानी के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में? 2। वो दोनों कौन है? इसमें मारफा, जिसको इसमें खास भी कहा जाता है, और इसमें नकरा, जिसको इसमें आम कहा जाता है। अंग्रेजी में जान ले, इसमें मारफा को कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसमें मारफा,
हिंदी में जान ले। व्यक्तिवाचक ये कहा जाता है इसमें मार्फा को। इसमें नकरा को कहा जाता है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक। अगर आप हिंदी या अंग्रेजी के जानकार हैं तो भी आसानी से समझ सकते हैं। बस दो है। कॉमन को कहेंगे आम, कॉमन सी चीज है, आम सी चीज है। और प्रॉपर है तो ये कहेंगे खास है ये। तो इस जो खास है उसको मार्फा कहते हैं। उसी से मारूफ भी बना हुआ है। बड़ा मारूफ नाम है उनका, यानी बहुत खास नाम है, बहुत मशहूर नाम है। तो मार्फा कहेंगे उन चीजों को जो खास हो, यानी खास चीजों को मार्फा कहते हैं। जो बहुत खास हो उनको मार्फा कहेंगे। और जिससे पूरी जात का इल्म हो तो उसको कहेंगे इसमें आम यानी नकरा। फिर से इसमें देख लें। इसमें मार्फा की तारीफ यह है कि वो चीज जो कोई खास जगह, खास चीज या खास इंसान के बारे में बताई जाए, ताल्लुक रखे, तो उसको कहेंगे इसमें मार्फा। वो चीज जो किसी खास जगह, खास इंसान या खास जगह से ताल्लुक रखे उसको कहेंगे मार्फा। इसको और आसान से समझ लें, जो दुनिया में एक हो वो मार्फा है बस। अब यहां हमने कहा अहमद, आपने कहा अहमद कैसे? अहमद नाम के तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं है, मेरे नाम के भी बहुत सारे होंगे, लेकिन हम जिस अहमद को जानते हैं ना वो अहमद दुनिया में एक ही है। तो अहमद इसमें मार्फा हो गया और लड़के ये इसमें नकरा हो गया। अब दोनों को आसानी से समझें। मैंने यहां पर कहा कि क्लास में बहुत से बच्चे हैं, ये बच्चे क्या हो गया? नकरा हो गया, पूरी जात का इल्म हो गया। और उसी में किसी एक को हमने निकाल दिया और कहा कि ये क्लास में अहमद है, तो अहमद इसमें मार्फा हो गया। यानी पूरी भीड़ को कहते हैं, भीड़ हो उसको कहेंगे नकरा, उसमें से एक को निकाल दिया जाए तो वो मार्फा हो जाएगा। नदियां मुख्तलिफ मकामात से गुजरती हैं, तो ये नदियां क्या है? या सीधे कहते हैं नदी गहरी है, तो आपके दिमाग में बात आएगी किस नदी की बात हो रही है? बहुत सारी नदियां हैं, तो नदी गहरी है तो यहां पर आपके जहन में कोई बात नहीं आएगी। वहीं हम कह दें कि गंगा गहरी है तो एक नदी की बात हो गई। तो नदी नकरा और गंगा मार्फा। हमने कहा पहाड़ ऊंचा है तो पहाड़ नकरा हो गया, बहुत सारे पहाड़ हो सकते हैं। लेकिन हमने कहा हिमालय ऊंचा है तो ये हिमालय चूंकि एक है इसलिए ये मार्फा हो गया। हमने कहा कलम महंगा है तो बहुत सारे कलम हो सकते हैं। हमने किसी खास नाम के कलम के बारे में बताया तो उसके बाद ये क्या हो गया? ये मार्फा हो गया, यानी भीड़ से अलग। अब भीड़ से अलग होने का मतलब है कि भीड़ से अलग होना यही नहीं है कि एक आदमी अलग हो जाए, एक जमात भी अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूं मजहब तो ये मजहब नकरा है, और उसी में इस्लाम निकाल लूं तो ये इस्लाम मार्फा हो गया। मैं कह दूं ममालिक तो ममालिक नकरा है, उसी में एक भारत निकाल लूं तो भारत मार्फा हो गया। तो यहां कोई जरूरी नहीं है, भीड़ में से यानी एक जमात को हम कहते हैं, एक जमात को कहते हैं हम नकरा, और उस जमात में किसी को खास करके निकाल लिया जाए, अलग कर लिया जाए, खास पहचान दे दी जाए तो उसको कहते हैं मार्फा। तो ये इसमें नकरा इसमें मार्फा के बारे में बात हुई। तो आज इतना ही रहने दीजिए। इसमें अलम और जो बाकी हैं इल्म सर्फ में वो सब आपको कल बताए जाएंगे, जिसमें मस्दर की अक़साम और मुश्तक की अक़साम ये दोनों आपको कल बताए जाएंगे, बेहतरीन तरीके से बताए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो मिस ना करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।